दोस्तों, अपने देश भारत में नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है। इन नदियों से हम लोग पीने के पानी के अलावे फसलों की सिंचाई, साथ में और भी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यही कारण है कि नदियों को हम लोग जीवन रेखा कहते हैं और नदियों को अपने देश में माँ का स्थान दिया गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन भी इनके तटों पे किया जाता है। वहीं पर अपने ही देश में एक ऐसी भी नदी है जिसे शापित माना गया है। इस नदी को लेकर लोगों के मन में ऐसा खौफ है कि इसमें नहाना तो दूर, इसका पानी छूने से भी कतराते हैं लोग। इस नदी के पानी को हाथ लगाना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस नदी का नाम कर्मनाशा है। उत्तर प्रदेश की इस कर्मनाशा नदी को लोग छूते तक नहीं है। इस नदी का नाम कर्म और नाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है कि काम को नष्ट करने वाला या बिगाड़ने वाली। माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने मात्र से काम बिगड़ जाते हैं और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते ही नहीं, ना ही किसी भी काम में उपयोग में लाते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। यह उत्तर प्रदेश में यह नदी सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी के पानी को ना छूने का खौफ लोगों में इस कदर है कि जब बहुत पहले यहाँ पानी का बहुत अभाव था, तब भी लोग इस नदी के पानी का उपयोग नहीं करते थे। यहाँ के लोग फसल उगाने में इस पानी का उपयोग करने की बजाय फल खाकर गुजारा करना बेहतर समझते थे। दोस्तों, कर्मनाशा नदी के शापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वाशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जताई, लेकिन यह प्रकृति के खिलाफ था। इसलिए गुरु वाशिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तो राजा सत्यव्रत माने नहीं और वह ऋषि विश्वामित्र के पास चले गए और उनसे यह इच्छा जताई। ऋषि विश्वामित्र और गुरु वाशिष्ठ में आपसी मतभेद था, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए राजी हो गए और उन्होंने स्वर्ग भेज भी दिया। लेकिन ऊपर इंद्रदेव ऐसा देखकर क्रोधित हो गए कि यह तो प्रकृति के खिलाफ हो रहा है और राजा का सर नीचे करके धरती की तरफ भेज दिया। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप के बल से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में रोक दिया, जो अंतरिक्ष कहलाता है अभी के टाइम में, और देवताओं से युद्ध भी किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। वही लार बहने से नदी बन गई और वही गुरु वशिष्ठ ने राजा को उनकी उदंडता के कारण चंडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना गया। दोस्तों, इस संबंध में अगर आप कुछ विशेष जानकारी रखते हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।